ब्रिज की पावन भूमि पर जब भी कोई भक्त कदम रखता है, उसे एक अनोखी अनुभूति होती है। कहीं दूर बांसुरी की मीठी तान सुनाई देती है, कहीं राधे राधे की गूंज मन को भक्ति से भर देती है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर राधा रानी कौन है? क्यों उनका नाम श्री कृष्ण से पहले लिया जाता है? क्यों संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हें भक्ति की अधिष्ठात्री देवी कहता है? ये कहानी केवल एक प्रेम कथा नहीं है। ये परम प्रेम, आत्मसमर्पण और दिव्यता का रहस्य है, जिसे समझना ही राधा का अनुभव करना है। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ कृष्ण है वहाँ राधा है, और जहाँ राधा है वहाँ कृष्ण अपने आप उपस्थित हो जाते हैं। क्योंकि दोनों अलग नहीं, बल्कि एक ही परम तत्व के दो रूप हैं। कृष्ण आनंद है, राधा उस आनंद का आस्वादन है। कृष्ण सर्वव्यापक सत्ता है और राधा उनकी शक्ति है। जिस प्रकार सूर्य और प्रकाश अलग नहीं हो सकते, उसी प्रकार राधा और कृष्ण भी अलग नहीं हो सकते। राधा रानी का अवतरण किसी साधारण मानव जन्म की तरह नहीं हुआ। वृंदावन के समीप बारसा नगर बरसाना की पावन भूमि पर उन्होंने अवतार लिया। राजा वृषभानु और माता किरणमयी को यज्ञ के समय एक दिव्य तेज प्राप्त हुआ। उस तेज के भीतर एक चमकदार कमल था और उसी कमल पर एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। माता पिता उसे घर ले आए, पर आश्चर्य ये था कि वह बालिका अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। सभी चिंतित थे, मगर सत्य ये था कि राधा रानी ने कसम खाई थी कि वे अपनी पहली दृष्टि केवल श्री कृष्ण को ही देंगी। और फिर नंद महाराज और यशोदा मैया अपने छोटे लाल कृष्ण को लेकर वृषभानु जी के घर आए। जैसे ही श्याम सुंदर राधा के पास लाए गए, राधा ने पहली बार अपनी आंखें खोली और दोनों की आंखें मिली। उसी क्षण पूरा आलोक फैल गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। सभी जान गए कि ये दोनों आत्माएं जन्मों से अटूट रूप से जुड़ी हैं। बरसाने और नंदगांव की गलियां इन्हीं दोनों की लीलाओं से जीवंत थीं। जब कृष्ण माखन चुरा चुरा कर खाते थे, राधा रानी मुस्कुराते हुए उनकी शिकायत करने जाती। परंतु जब वृषभानु बाबा पूछते, राधे तुमने देखा था? तो राधा हंसकर कहती, मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन ये श्याम तो बहुत नटखट है। कृष्ण मुस्कुरा देते। इस तरह उनका दिव्य खेल चलता रहता। राधा कभी कृष्ण को प्रेम से डांटती, कभी मनाती, कभी रूठ जाती। लेकिन राधा का हर भाव ही भक्ति का स्वरूप था। कभी कभी वे कृष्ण के लिए अपने हिस्से का माखन भी छोड़ देती और कहती, श्याम खाएंगे तो मेरा पेट अपने आप भर जाएगा। गोकुल, नंदगांव और वृंदावन की सबसे महान घटना है रासलीला। पूर्णिमा की रात्रि, चांदनी में चमकती यमुना और वृंदावन के वन में गोपियों का जमाव। कृष्ण ने अपना स्वरूप कई गुना कर दिया और प्रत्येक गोपी के साथ नृत्य किया। परंतु यह आध्यात्मिक रहस्य कम लोग जानते हैं कि रास में मूल केंद्र राधा थी। जब राधा थोड़ी देर के लिए रुष्ट होकर रास से बाहर चली गईं, तो कृष्ण का प्रत्येक स्वरूप अचानक लीन हो गया। सारा रास रुक गया, क्योंकि कृष्ण के आनंद का आधार राधा थी। इसलिए कहा गया है, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। राधा मात्र प्रेम नहीं है, वह परम प्रेम की मूर्ति है, जिसे शास्त्रों में महाभाव कहा गया है। जब कृष्ण मथुरा चले गए, तब गोपियों ने भौतिक शरीर से नहीं, बल्कि मन, प्राण, भाव, स्मृति और हृदय से कृष्ण को पकड़े रखा। लेकिन राधा का प्रेम इससे भी आगे था। राधा ने शारीरिक दूरी को ही भंग कर दिया। वे कहती थीं, श्याम मुझ में है और मैं श्याम में हूँ। उनका प्रेम अहंकार से रहित, पूर्ण, समर्पित और अनंत था। यही कारण है कि भक्त और संत राधा को भक्ति की जननी कहते हैं। कई लोग राधा को केवल एक प्रेमिका समझते हैं, लेकिन ये बहुत सीमित दृष्टि है। वैष्णव ग्रंथों में राधा को कृष्ण की हलादिनी शक्ति, शक्ति का सर्वोच्च रूप, गोलोक धाम की महारानी, यहाँ तक कि लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती का भी परम स्रोत कहा गया है। कृष्ण से यह प्रश्न पूछा गया कि आप किसे प्रणाम करते हैं? तो उन्होंने कहा, मैं राधा को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वे मेरे हृदय की स्वामिनी हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक दिव्य लीला में राधा और कृष्ण का विवाह भी हुआ था। बरसाने के पास भानुगढ़ में एक गुप्त वन था, जहां ब्रह्मा जी ने स्वयं वेद मंत्रों से दोनों का विवाह कराया। यह विवाह सांसारिक संसार के लिए नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक था। जब कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए, तो गोपियों ने दुख झेला, पर राधा ने उसे प्रेम का मार्ग बना दिया।
राधा कहती थी, विरह ही वह दीप है जो प्रेम की लौ को जलाए रखता है। कृष्ण ने राधा का नाम, राधा का प्रेम और राधा की महिमा हर परिस्थिति में साथ रखा। कहा भी जाता है, कृष्ण द्वारका में बैठे थे पर हृदय में राधा ही थी। जीवन के अंतिम चरण में कृष्ण जी फिर से वृंदावन आए। उस समय राधा रानी शांत, गंभीर और अपने दिव्य स्वरूप में थी। कृष्ण ने उनसे कहा, राधे, कुछ मांगो। राधा ने मुस्कुराकर कहा, श्याम, मैंने तुम्हें पा लिया है, अब और क्या चाहूं। अंतिम क्षणों में राधा ने इच्छा की, तुम्हारी बांसुरी की धुन सुनते सुनते मैं तुम्हारे चरणों में लीन हो जाऊं। कृष्ण ने बांसुरी बजाई और राधा अपनी दिव्य लीला समाप्त कर गोलोक धाम में प्रवेश कर गईं। उस दिन कृष्ण ने प्रण लिया कि अब वे बांसुरी कभी नहीं बजाएंगे, और उन्होंने सच में बांसुरी त्याग दी। आध्यात्मिक जगत में 3 प्रमुख धाम बताए गए हैं: वैकुंठ, विष्णु का धाम; अयोध्या, राम का धाम; गोलोक वृंदावन, कृष्ण और राधा का सर्वोच्च धाम। परंतु रहस्य यह है कि गोलोक वृंदावन में भी शासन राधा रानी का ही माना जाता है। कृष्ण वहां राजा नहीं बल्कि राधा के प्रिय श्याम सुंदर हैं। इसलिए ब्रह्मांड का नियम है, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले शक्ति फिर शिव, पहले प्रेम फिर परमात्मा। राधा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि भाव की देवी है। उनकी कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए, भक्ति के लिए प्रेम चाहिए, और प्रेम के लिए अहंकार का त्याग चाहिए। राधा का नाम जपने से मन स्वतः कृष्ण के पास पहुंच जाता है, क्योंकि राधा वह सेतु है जो भक्त को भगवान से मिलाती है। राधा केवल कृष्ण की प्रिया नहीं, केवल वृंदावन की रानी नहीं, केवल गोपियों की अधिष्ठात्री नहीं। राधा प्रेम का सर्वोच्च रूप है। राधा भक्ति की जननी है। राधा कृष्ण की हलादिनी शक्ति है। राधा गोलोक की महारानी है। राधा आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला पुल है। इसलिए दुनिया कहती है कृष्ण भगवान है, पर राधा स्वयं भगवान की शक्ति है। और यही है राधा रानी की पूर्ण, विस्तृत और दिव्य कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।